हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गोली दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ चुके थे और आज के इस वीडियो में हम लोग गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए बच्चों, आज की जो हमारी हेडिंग होगी वह होगी गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है बच्चों, गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। देखिए, जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। जो फोकस दूरी f होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा? परिभाषा लिखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक। अब देखिए बेटा, चूंकि f और r में जो संबंध है इसका डेरिवेशन भी करना है, तो हम क्या करेंगे? चूंकि गोली दर्पण पढ़ रहे हैं तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसलिए हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण के लिए अलग और उत्तल दर्पण के लिए अलग डेरिवेशन पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। आइए बच्चों, अब नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम लोग, अवतल दर्पण के लिए f तथा r में संबंध। क्या होगा? नंबर 1, अवतल दर्पण के लिए f तथा r में संबंध। ठीक है बच्चों, देखिए अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण को लेकर के ही किरण आरेख बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं? देखिए फार्मूला हमको ध्यान रखिए, फार्मूला क्या प्राप्त करना है? फार्मूला प्राप्त करना f बराबर r/2, यही फार्मूला हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसकी किरण आरेख बनाएंगे इसके लिए बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण ले लेंगे जो कुछ इस प्रकार का होगा, है ना। इसके हम क्या करेंगे? ऊपरी तल पर कलई कर लेंगे। नाम दे देंगे m1 m2। ये इसका क्या होगा बेटा? मुख्य अक्ष होगा और यह इसका ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र। अब हम क्या करते हैं? एक आपतित किरण लेते हैं जो दर्पण के सरफेस पर आकर के टकराएगी। वह भी क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। यह कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है जिसका नाम क्या है? ए बी, जो इस दर्पण के सतह पर आकर के टकराती है। तो अब बताओ बेटा कि टकराएगी तो इस प्रकाश का रिफ्लेक्शन भी होगा। तो आपको नियम बताया गया है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। तो हम क्या करते हैं? इसको मुख्य फोकस से भेज देते हैं। अच्छा, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है? परावर्तित किरण। ठीक, तो इसका मतलब इसके बीच एक अभिलंब भी खींच सकते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं जो क्या करता है? सी को मिलाता है। अब देखिए बेटा,
ये क्या हो गया हमारा, जो ये कोण है ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण, और ये वाला कोण क्या होगा, परावर्तन कोण। यही बताया गया है, और नियम में आपको बताया गया है परावर्तन के, जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी, ये वाला कोण, कोण ए बी सी बराबर किसके होगा बेटा, कोण सी बी एफ, इस कोण के, कोण सी बी एफ, किस नियम से, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार देखो बेटा, कोण ए बी सी, ये वाला कोण बराबर किसके होगा बेटा, कोण बी सी एफ, इस कोण के, है ना, किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण क्या है कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अगल बगल जो कोण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ये क्या होंगे, ये दो समांतर प्रकाश किरणें हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, देख रहे हो ना बेटा, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका मतलब यह कोण और यह कोण क्या होगा, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर किसके होगा, कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ, किस नियम से, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने, देखिए तुलना करने पर जो हमारा जो पक्ष बराबर होता है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखें तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का क्या है, बराबर है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमारा बचेगा क्या बेटा, बचेगा कोण सी बी एफ बराबर कोण क्या बचेगा, बी सी एफ, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कहा क्या क्या मिला आपको, जो कोण सी बी एफ है ना, सी बी एफ, ये वाला कोण बराबर किसके बेटा, बी सी एफ के, बी सी एफ, इस कोण के। कहने का मतलब है जो यह कोण है वह इस कोण के क्या है, बराबर है। तो अब देख रहे हैं त्रिभुज मिल रहा है आपको, सी बी एफ एक त्रिभुज है कि नहीं, छोटा सा। तो एक रूल आता है कि जब किसी त्रिभुज की आमने सामने के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो सी एफ है वह किसके बराबर होगा बेटा, बी एफ के। लिखेंगे क्योंकि जो सी एफ है वह बराबर किसके होगा, बी एफ के। तो रीजन क्या है, रीजन है कि जब किसी त्रिभुज के, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी, उनके आमने सामने की भुजाएं भी, भुजाएं भी बराबर होती हैं, बराबर होती है। ठीक बच्चों, इतनी बात आई समझ में कि सी एफ और बी एफ बराबर कैसे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं बेटा,
ऊपर वाली चीजें जो मिटा रहे हैं उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, अगला क्या होगा बेटा, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ठीक है। अब दर्पण का द्वारक क्या बला है, तो आपने जब पढ़ा होगा दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, तो उसमें दर्पण के द्वारक के बारे में बताया गया था कि दर्पण का जो व्यास होता है, माने इस सिरे से लेकर के इस सिरे के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा बेटा, इसका मतलब है कि ये जो दर्पण है ये भी क्या होगा, छोटा होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो दर्पण भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि इतना छोटा हो जाए कि जो पॉइंट बी पर है, बी है, वो कहां चला है, पी पर। दर्पण को हम छोटा करते चले जाएंगे, दर्पण को छोटा करते चले जाएंगे, तो बी और पी क्या होंगे, एक दूसरे के नजदीक आते चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एफ बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, है ना। लिखेंगे तब जो बी एफ है, जो बी एफ है वो किसके बराबर होगा बेटा, पी एफ के, ठीक है। जो बी एफ है वो किसके बराबर होगा, पी एफ के, ठीक है। फिर लिखेंगे, अब देखिए अगर हम पी से सी की दूरी निकालें तो पीसी बराबर क्या मिलेगा आपको, पीसी बराबर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ। पीसी को क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। अच्छा ये बताइए बेटा, पीसी बराबर पी एफ कहां पर है, ये दूरी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, है ना, प्लस सी एफ ये वाली दूरी है, ये दूरी किसके बराबर है हमेशा, ये दूरी किसके बराबर बेटा, जो सी एफ है वो किसके बराबर है, तो बी एफ के है, बी एफ के। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ, ठीक है। अब बी एफ किसके बराबर बेटा, पी एफ के, तो लिख सकते हैं पीसी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, है ना। देख लो बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। अब देखो पीसी बराबर आपको क्या मिल गया, पी एफ प्लस पी एफ मिलके 2pf, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पीसी, अब देखो पीसी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से दिखाते हैं, बराबर 2 गुणे पीएफ ध्रुव से फोकस दूरी, जिसे हम क्या करते हैं, एफ से दिखाते हैं। तो आर बराबर आपको क्या मिल गया, 2f, एफ बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, आर बाई 2, यही मिलेगा ना बेटा। और हमको चाहिए क्या था, यही बात आई समझ में।